हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, एक मिनट। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी के सीरीज को कर रहे थे और अपन ने कल चैप्टर 1 कर लिया था, तो आज हम लोग चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। और मैं माउस से लिखता हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत राइटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अभी मेरे पास लिखने का जो नोटपैड है वो नहीं है। सो बट आप धीरे धीरे सपोर्ट कीजिएगा तो चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा और फिर कल को मैं इसे और अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा। तो आज कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस दिन जो आपका डे है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं कि इस कंट्री में इतने तारीख को क्या लंबा दिन होगा या फिर छोटी रात होगी। ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर में। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको यही जानने में हेल्प भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं जूम कर लेता हूं थोड़ा सा। ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि हमारा जो अर्थ है वो स्फीयर शेप का नहीं है, यानी गोल नहीं है। तो किस शेप का है? जियोइड है। आप इसे कोई और शेप नहीं, जब भी आपसे पूछा जाए कि अर्थ का क्या शेप है, तो अर्थ का शेप ही है अर्थ लाइक शेप, दैट इज जियोइड। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। तो पृथ्वी जो है जियोइड शेप का है, जैसे ये पूरे तरीके से गोल नहीं है, ऊपर से थोड़ी सी दबी हुई है इस एक्सिस से अपनी, और साइड से थोड़ी फ्लैटेड है, मतलब हल्की सी चौड़ी टाइप की है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल। मैंने बताया ना कि ऊपर से फ्लैटेड है, थोड़ी सी दबी हुई है, और साइड में जो है बल्ज इन द मिडिल, यानी मिडिल में थोड़ी सी मोटी टाइप सी है। कैन यू इमेजिन हाउ इट्स लुक? क्या आप इमेजिन कर सकते हो वो कैसे पृथ्वी कैसी दिखती होगी? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुल्ली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। अपने क्लासरूम में आप ये ग्लोब देख सकते हो, ये वाला, ताकि आपको ये आइडिया मिल सके, ठीक है। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फ्रॉम ऑफ द अर्थ। अर्थ जिस तरह दिखता है बिल्कुल उसी का एक कॉपी बनाया गया है। अब आप पृथ्वी को तो हमेशा स्फीयर में जाके तो देख नहीं सकते, आउटर स्पेस में। तो आप क्या करते हो? आप आउटर स्पेस में ना जाने के बजाय ये ग्लोब का इस्तेमाल करते हो। और जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज वगैरह की, तो उनके पास ग्लोब तो मैंडेटरी है, क्योंकि ग्लोब आपको सिर्फ हेल्प नहीं करता ज्योग्राफी पढ़ने में, ये आपको इन्वायरमेंट, आपको उसके बाद आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, आपके जितने भी सी हैं, कैनाल्स वगैरह हैं, उनको जानने में भी मदद करता है। तो ग्लोब जरूर खरीदिएगा। ग्लोब्स में भी वेरिंग साइज एंड टाइप्स, बहुत तरह के साइज एंड टाइप में ग्लोब आते हैं। बिग वन, बड़े ग्लोब, कुछ बड़े ग्लोब भी होते हैं विच कैन नॉट बी कैरीड इजिली, जिनको हम इजिली कैरी नहीं कर सकते। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स आते हैं, ग्लोब लाइक अ बैलून, बैलून साइज के भी ग्लोब आते हैं। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज। आप इनको इजिली कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है। ओके, द ग्लोब इज नॉट फिक्स। ग्लोब फिक्स नहीं होता। जैसे आप देख रहे हो इस ग्लोब को, तो ये फिक्स नहीं है, ये रोटेट करते रहती है इस एक्सिस के ऊपर में। ये जो आप दो एक्सिस यहाँ पे देख रहे हो ऊपर नीचे, जिस तरह पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमते रहती है, उसी तरह ये जो मिनिएचर है वो अपने चारों तरफ घूम रहा है एक्सिस के, ताकि ये काफी हद तक आपको रियलिस्टिक दिखे। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज द टॉप स्पिन, जिस तरह लट्टू घूमता है, अगर आपने लट्टू घूमते हुए कभी देखा है, या फिर पॉटर व्हील, यानी जो कुम्हार अपने घड़े को घुमाता है किसी व्हील के ऊपर में, उसी तरह ये पृथ्वी भी रोटेट करती रहती है और ये ग्लोब भी रोटेट करता रहता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब के ऊपर में कंट्रीज और कॉन्टिनेंट और ओशियन शो करते हैं अपने सही साइज के ऊपर में। It is difficult to describe the location of an point on a sphere-like shape, like the Earth. देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि यार आप क्या करो, आप अर्जेंटीना ढूंढ के दिखाओ, ठीक है, मैं सपोज कर देता हूँ अर्जेंटीना ढूंढ के दिखाइए, तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए अर्जेंटीना ढूंढना। या मैं कहूंगा आपको कि आप जाइए इंडिया को बताइए कि ग्लोब पे इंडिया कहाँ है, तो ये काफी मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर इसके ऊपर मैं बहुत सारे लाइन्स बना देता हूँ, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइंस बना देता हूँ, माउस से बनाने में यार काफी दिक्कत हो रही है, और लैटिट्यूड लाइंस बना देता हूँ बहुत सारी, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी सीधी होती है यार, ये माउस की वजह से मैं गलत थोड़ा पा रहा हूँ इसे। ओके,
अगर मैं कहूँ कि आप 0 डिग्री से, यानी 0 डिग्री छोड़िए, मैं आपको कहूँगा फर्स्ट, मानिए ये फर्स्ट लाइन है, तो मैं आपको बोलूँगा फोर्थ लाइन, आप फोर्थ लॉन्गिट्यूड यानी फोर्थ लाइन में जाइए और वहां पे जो सेकंड लैटिट्यूड लाइन है उसमें देखिए। तो अगर मानिए आप यहाँ पे देखते हो या सेकंड लैटिट्यूड में देखते हो तो आपको यहाँ पे इंडिया मिल जाएगा। तो लाइंस की मदद से आपको आसानी होती है लोग बताने का। या आप इसे बेसिकली अपने छोटे एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि अगर आप किसी क्लासरूम के अंदर में बैठे हो और मैं किसी का नाम ले रहा हूँ और आपको नहीं पता, कि मैं बोलूंगा चलो उस बंदे को बुला के लाओ, तो उस बंदे को बुलाओगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना क्लास में वो कहाँ बैठा, आपने तो उसे कभी नहीं देखा होगा। तो मैं बोलूंगा कि जाना सेकंड रो का तीसरा बेंच पे वो लड़का लेफ्ट तरफ बैठा होगा। तो आप क्लासरूम में जाओगे, तीसरा रो में जाओगे, सेकंड बेंच में लेफ्ट तरफ वो बंदा बैठा होगा, उसको आप लेके आ जाओगे। सो ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन देने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। प्लेस कैसे दिखाएंगे, ये क्वेश्चन उठता है। We need a certain point and references and line to find out the location of places. हमको कुछ lines and reference चाहिए ताकि हम location को find out कर सकें। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner. ये needle जो है fix रहता है, ठीक है, ये जो needle है ये fix रहता है, लेकिन ये globe जो है rotate करते रहता है। और जो जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष के और थोड़ी झुकी हुई है, उसी तरह ये रियलिटी में भी ग्लोब को इसी तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है। विच इज कॉल्ड एज एक्सिस। इसको हम एक्सिस कहते हैं। ये बीच लाइन को जो आप देख रहे हो इस तरह, इसे हम एक्सिस कहते हैं। 2 points on the globe through which and the needle passes are the 2 poles, North Pole and South Pole. ये दो पोल, जो दो पोल को निडल पास करता है, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ यार एक बार, और मार्कर भी मैं चेंज ही कर देता हूँ क्योंकि इससे आपको दिख नहीं रहा होगा ग्लोब के ऊपर। ओके, ये जो एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है ये ग्लोब, यानी इस वे में रोटेट करते रहता है ग्लोब हमेशा, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट हो गया मूव। बट रिमेन देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। अब ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये एक्सिस जितने भी हम लोग ने बना रखे हैं ना, इस तरह का लाइन, इस तरह का नीडल जो बना रखा है हम लोग ने, ये बेटा देखो सब इमेजिनरी है, ये कुछ भी रियल नहीं होता। अब ये आप ऐसा मत सोचना कि अर्थ के ऊपर में ऐसे लाइन खींच रखा किसी ने, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब इमेजिनरी है, हम लोग ने अपने सहूलियत के लिए ऐसा बना के रखा है, ये इमेजिनरी है। एंड अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। इस ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है जो लाइन, इसे 2 इक्वल पार्ट में अगर बांटता है, इसे, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर, और इसका जो डिग्री होता है साथ ही वो होता है 0 डिग्री। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द ग्लोब इज नोन एज नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब ये देखिए ग्लोब है, ये 2 भाग में मैंने बांट दिया, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल है। ये इक्वल हेल्प्स का मतलब हो गया बराबरी होता है दोनों में, एरिया जो उनका बराबर होता है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट द प्लेसेस ऑन अर्थ। ये बहुत हेल्प करता है कि आप जो जगह हैं उनको दिखा सको। ऑल द पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स इज कॉल्ड एज द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब ये देखिए, ये ऐसे लेटा हुआ है ना, ये आप जो धरती की शेप है वो क्या है, जियोइड है। अब ये एक सर्कल बना रहा है, ठीक है, उस तरफ भी होगा ऐसे मान लीजिए, फिर ये एक सर्कल बना रहा है ऐसे, ठीक, फिर ये भी एक सर्कल बना रहा है, मान लेता हूं ऐसे। तो ये जो सर्कल बना रहा है ना, एक एक सर्कल, ये सब लाइन में इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, इनके जो लेंथ में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता। ऊपर जाते जाते भले डिग्री कम होती है बट ऐसा इसमें, लेकिन ये जो इक्वेटर के है ना सब पैरेलल में होते हैं। मतलब पैरेलल लाइन क्या होते हैं, जब 2 लाइन बिना इंटरसेक्ट किए जाती है तो उसे हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, और यही पैरेलल लाइंस जब इक्वेटर तक बराबरी जाती है तो इसे हम पैरेलल टू ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं।
लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्री, इन्हें हम डिग्री में मेजर करते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री, मैंने बताया ना, ये मैंने डिवाइड किया अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में, और ये जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री है। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of the circle rounded the earth, it measures in 1/4 of the 360 degree and it is 90 degree। यानी अगर आप पोल्स तक इनकी बात करोगे दूरी की, तो एक सर्कल का जिसमें मेजरमेंट किया गया है वो 1/4 का किया गया है 360 डिग्री का, इसलिए पोल्स तक जाने में इसे 90 डिग्री बनता है। 90 पोल्स एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स मार्क्स द साउथ पोल। एक मिनट, सॉरी, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। यानी 90 डिग्री अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, 90 डिग्री यहाँ पे साउथ पोल हो गया। ठीक, द वैल्यू ऑफ द ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, और जनरली इट इज इंडिकेटेड बाय एन एन एस। आप चाहे तो नॉर्थ और साउथ लिख सकते हैं इस लैटिट्यूड को मेजर करने समय, या फिर आप लिख सकते हो हाँ एन या एस। एन का मतलब हो गया यहाँ पे नॉर्थ और एस का मतलब हो गया साउथ। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रापुरा इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टेड इन ब्राजील South America are located on the parallels of the 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि आप 2 कंट्री को ले रहे हो, ठीक है, एक तो इंडिया को ले रहे हो और एक ब्राजील को ले रहे हो, ये दोनों एक ही लैटिट्यूड पे लाई करते हैं, दैट इज 20 डिग्री। ठीक है, वेट अ मिनट, घर पे क्लास रिकॉर्ड करना ना एक टेंशन वाला ही काम है। बट द फॉर्मर 20 डिग्री नॉर्थ एंड द इक्वेटर एंड द लेटर 20 डिग्री साउथ। ये मैंने बता दिया यार, इसमें कुछ ऐसा खास बात नहीं है, ये सिर्फ डिग्री ऑफ मेजर करने का है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ आपको ये जानना है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्यों हम लोग ने मेजर किया, क्योंकि हमें कोई भी प्लेस या लोकेशन देखने में दिक्कत आती। अब इस धरती जो इतनी गोल है उस पर अगर मैं आपको बोलूंगा जाओ यार इंडिया में जाओ, फिर इंडिया के बगल में बहुत सारे देश हैं, इंडिया के लेफ्ट तरफ भी बहुत सारे देश हैं, राइट तरफ भी बहुत सारे देश हैं जो सेम लैटिट्यूड पे लाई करते हैं। अब ये बताना कि 20 डिग्री लैटिट्यूड पे जाओ तो यहाँ पे तो 20 डिग्री पे मान के चलो ब्राजील भी लाई कर रहा है और 20 डिग्री पे आपका इंडिया भी लाई कर रहा है, तो क्या करें? तो इसके लिए हमें फिर जरूरत पड़ती है लॉन्गिट्यूड लाइंस की, और ये चीज बस इतना ही बताया गया इसमें कि सेम लाई करता है, इसलिए यहाँ पे हमको जरूरत पड़ता है कि 20 डिग्री अगर हम बात करते हैं नॉर्थ तो इंडिया मिलेगा, और 20 डिग्री साउथ पे आप जाओगे तो आपको ब्राजील मिलेगा। तो ये आपको इक्वेटर हेल्प करता है ये बताने का, मतलब हम लोगों ने डिवाइड किया है, एक एक चीज को बताया है कि हाँ इतने डिग्री पे ये चीज मिलेगा, ताकि हमको अपना सहूलियत हो सके। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है जान लीजिए। 0 डिग्री इक्वेटर होता है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 20.5 डिग्री नॉर्थ एंड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में आप देखोगे तो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23 डिग्री हाफ साउथ को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, 66 डिग्री हाफ को हम लोग नॉर्थ को हम लोग आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और 66 डिग्री हाफ साउथ को हम लोग एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब ये बोलोगे आप सर कि इसमें हाफ हाफ क्यों मान के चला, 23 डिग्री पूरा क्यों नहीं माना? सवाल बनता है यहाँ पे कि पूरा 23 डिग्री क्यों माना नहीं गया, हाफ डिग्री क्यों माना गया? क्योंकि साथियों आपको पता है कि धरती जो है अपने अक्ष की ओर से थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसके कारण से हम लोग ने इसे हाफ डिग्री रखा है। अब ये चीजें यहाँ पे भी सेम चीज दिखी गई है जो मैंने बता दिया सीधा आपको डायग्राम से। अब बात करते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ। द मिड डे ऑन द सन इन एग्जैक्टली overhead at the last 1 year on all the latitude in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and it is known as torrid zone. दिन के टाइम में क्या होता है, जैसे मानिए यहाँ पे सूर्य की रेखा पड़ रही है,
तो सूर्य की रेखा पड़ रही है तो यहाँ पे जो हीट महसूस हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए हीट ज्यादा महसूस होगा और यहाँ पे हीट कम महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि सनरेज का क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ गया यहाँ से, और जो डिस्टेंस बढ़ गया और यहाँ पे हीट ज्यादा महसूस हो रहा है, इसीलिए इसे हम टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। क्या देखिएगा, द मिड डे सन नेवर साइंस ओवर head on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes decreases. मैंने बताया ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सन की रेज है वो डिक्रीज हो जाती है, कम पड़ती है दिन के समय। ठीक, और डिक्रीजेस, और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे डिग्री कम होते रहेगी। एज द As the such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Antarctic Circle in the North Hemisphere, or the Tropic of Capricorn and the Arctic Circle in the Southern Hemisphere, the moderate temperature, therefore it is called a temperate zone. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हीट ज्यादा रिसीव होता है इसलिए इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। इस एरिया में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, टेम्परेचर में हमको ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। आशा करता हूँ टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन आपको क्लियर हो गया होगा। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the North Hemisphere and Antarctic Circle, the South Pole in the South Hemisphere are very cold. ये वाला जो एरिया है फ्रिजिड जोन, ये वाला एरिया साउथ पोल का और नॉर्थ पोल का, यहाँ पे बिल्कुल सन की रेज नहीं पड़ती है, ना के बराबर पड़ती है, इसलिए एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कूल होता है, इसलिए इसे हम फ्रिजिड जोन के नाम पे जानते हैं। फ्रिजिड जोन का मतलब है वेरी कूल। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, अब लॉन्गिट्यूड वाली टॉपिक को हम लोग आज कर लेते हैं, ये ज्यादा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग लॉन्गिट्यूड वाले टॉपिक को करेंगे। अच्छा लॉन्गिट्यूड कर ही लेते यार। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ द प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल द टोंगा आइसलैंड, टोंगा आइसलैंड दिख रहा है क्या? नहीं, टोंगा आइसलैंड तो उसमें नहीं दिया, आप डायग्राम ग्लोब पे देख लीजिए, इन द पैसिफिक ओशियन। अच्छा टोंगा आइसलैंड, एक बात बता देता हूँ, टोंगा आइसलैंड की खास बात आपको पता है क्या? जितने भी सैटेलाइट को गिराया जाता है ना वो टोंगा आइसलैंड के ऊपर में गिराया जाता है। अब इस आइसलैंड पे क्यों गिराया जाता है ये बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में। एंड द मॉरिशस आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, सेम लैटिट्यूड के ऊपर में लाई करता है। जिस तरह से हम लोग ने पृथ्वी को लॉन्ग लैटिट्यूड्स में बांट के रखा है, रुको यार, जिस तरह हम लोग ने पृथ्वी को सेम लैटिट्यूड में बांध रखा है, जैसे आपको बोलेगा लैटिट्यूड 20 डिग्री लैटिट्यूड पे जाइए तो इंडिया मिलेगा, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे जाइए तो आपको ब्राजील मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ कहा कि नॉर्थ पे जाइए तो ये तो इजी हो गया ना कि हाँ हमें अब 0 डिग्री से ऊपर जाना है। वैसे ही 0 डिग्री से अगर आप नीचे आते हैं तो हमें क्या करना है, हमें क्या, एक मिनट, ठीक है, नीचे आएंगे तो हमें ब्राजील मिलेगा। तो हम इक्वेटर से नीचे आ रहे हैं तो हमें ब्राजील मिल रहा है, और इक्वेटर के ऊपर जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इंडिया मिल रहा है। उसी तरह लैटिट्यूड्स के केस में, लॉन्गिट्यूड्स के केस में माफ कीजिएगा, हम लोग ने एक 0 डिग्री बना के रखा है जिसका नाम है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहां से पास होता है भैया? तो ये पास होता है आपका ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से। अब आप ये पूछोगे कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से ही क्यों पास हुआ? क्योंकि इसमें थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स है। आपको पता है कि अमेरिका बोलता हूं, सॉरी, यूरोप का काफी हद तक काफी दुनिया के ऊपर में कब्जा था, इसलिए इनकी टेक्नोलॉजी हमसे आगे थी, हम लोग को लूटते थे और अपने देश में विकास करते थे। तो इनके पास से एक लाइन पास की इन्होंने बीचों बीच कि हाँ भाई ये लाइन मेरे देश से पास होगा, और इनको इसका नाम रख दिया प्राइम मेरिडियन, जिसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसे यहीं पे रखते हैं आज यार,
लॉन्गिट्यूड वाला कल फिर करेंगे। आज मेरा गला में दर्द हो रहा है तो कल फिर करेंगे। कल रात मैंने ठंडा पी लिया था फिर से, तो आप इसे मैं कल करूँगा। अब अभी लाइन बाय लाइन बताया नहीं मैंने, स्किप भी किया काफ़ी हद तक। तो कल लॉन्गिट्यूड करेंगे। लैटिट्यूड आज अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे स्पेशल क्लास चलेंगे, जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान।